दोस्तों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों में मिट्टी के समान। परंतु यदि परमेश्वर हमें बदलना चाहता है तो आवश्यकता है कि हम एक गीली, नरम और लचीली मिट्टी के समान हों, ताकि परमेश्वर अपने रूप में, अपने तरीके से हमें ढाल सके। क्या आप सोचते हैं कि आपको परिवर्तन की आवश्यकता है? तो आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में इसी रीति से सौंप दें और इस अध्ययन के द्वारा जानिए कि कैसे परमेश्वर आपको बदल सकता है। आइए इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा वचन में हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको स्मरण होगा कि पिछले अध्ययन में हम यिर्मयाह के साथ कुम्हार के घर पर थे और परमेश्वर की बातों को समझ रहे थे। दोस्तों, परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों में मात्र मिट्टी के समान हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि मिट्टी ही से की थी। आप जैसे हैं, आपको परमेश्वर ने रचा है, पर हम यह ना सोचें कि हमारी बुराई भी परमेश्वर के द्वारा रची गई है। नहीं, सबोपदेशक 7 अध्याय के 29 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा सीधे बनाए गए थे, पर हमारे अंदर पाप का स्वभाव जो आदम से आया है, वो हमारे अंदर पाप को उत्पन्न करता है। परमेश्वर हमें पाप से आजाद करना चाहता है। उसके लिए भी परमेश्वर ने उपाय किया है। क्या आप और मैं मिट्टी होने के नाते अपने कुम्हार से कुछ कहने का अधिकार रखते हैं? कदापि नहीं। पर फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारी हैसियत परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 6 पद के दूसरे भाग से अध्ययन को आरंभ करेंगे, जिसका विषय है कुम्हार के घर का दृष्टांत। इस अध्याय में हम यिर्मयाह के साथ कुम्हार के घर पर हैं, जो अपने आप को सभ्य समाज का समझते हैं और पाप में निश्चिंत पड़े अपने हृदय को कठोर किए हुए हैं। उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाना कठिन कार्य है। अतः परमेश्वर चिन्हों के द्वारा अपना संदेश सुनाता है। यहूदा के लिए इस समय वह एक व्यवहारिक उदाहरण देता है, जो आपके और मेरे लिए भी वास्तविक शिक्षा है। तो आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 18 अध्याय उसके 6 पद। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हम इस भाग में 2 बातें देखते हैं, कुम्हार का अधिकार और मिट्टी का गुण। आइए हम पहले देखें कुम्हार का अधिकार। इस महान कुम्हार के समान परमेश्वर ने मिट्टी लेकर मनुष्य को बनाया, उसके शरीर की रचना की, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने कुम्हार का काम किया। मित्रों, अब हम यिर्मयाह के साथ कुम्हार के घर में कुम्हार को काम करता देखेंगे। कुम्हार के पास पुराना चाक था, जिसे वह लकड़ी से चला रहा था। उसके हाथ अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर रहे थे और वह बड़ी दक्षता से एक कलाकृति तैयार कर रहा था। हम पहला सिद्धांत देखते हैं, परमेश्वर परम प्रधान है। कुम्हार के पास परमाधिकार है, अर्थात उसे मिट्टी पर पूरा अधिकार है और उसके अधिकार की सीमा नहीं है। मिट्टी न तो कुम्हार को रोक सकती है
और न ही उससे प्रश्न कर सकती है। मिट्टी उसकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकती है और न ही उसे मना कर सकती है और न ही उसके विचारों में परिवर्तन ला सकती है। मिट्टी उसे पलटकर जवाब नहीं देती है। मुझे एक बच्चे की कहानी स्मरण आती है। वह एक पानी के नाले के पास मिट्टी में खेल रहा था। वह एक व्यक्ति का पुतला बनाने का प्रयास कर रहा था। उसने पर्याप्त सफलता पा ली थी कि उसकी माता ने उसे बुलाया। वे बाहर जा रहे थे और उसे तैयार होना था। वह घर में ही रहना चाहता था, परंतु उसकी माता ने उससे कहा कि उसे उनके साथ जाना ही होगा। उसने मिट्टी का पुतला बना तो लिया था, परंतु उसकी एक बाजू अभी भी नहीं बनी थी और उसे जाना पड़ा। जब वह शहर में अपने माता पिता के साथ था, तब उसने वहां एक व्यक्ति को देखा जिसका एक हाथ नहीं था। वह बच्चा कुछ समय तक उस व्यक्ति को घूरता रहा और फिर उससे जाकर बोला, मैंने अभी तुम्हें पूरा नहीं बनाया है, तुम वहां से हटे क्यों? कुम्हार के चाक की मिट्टी यदि चाहे तो भी चाक पर से नहीं हट सकती है। वह कुम्हार से कुछ कहने योग्य भी नहीं है। कुम्हार के चाक की मिट्टी स्वयं कुछ भी करने योग्य नहीं होती है। वह कुम्हार के हाथों के अधीन रहती है। इस गद्यांश से बढ़कर आप परमेश्वर की प्रभुता का अन्य कोई उदाहरण कहीं नहीं पाएंगे। मनुष्य कुम्हार के चाक की मिट्टी है और परमेश्वर कुम्हार है। आप ऐसा सजीव उदाहरण और कहीं नहीं पाएंगे। मेरे मित्रों, हमारी आज की पीढ़ी इसका विरोध करती है, क्योंकि यह मानवाधिकारों का युग है। आज हम स्वतंत्रता के विषय बहुत अधिक चर्चा सुनते हैं। हर एक वर्ग अपनी स्वतंत्रता के लिए दबाव डालता है और हम देखते हैं कि दबाव डालता रहा है। विद्रोह की स्वतंत्रता, मनमर्जी के काम करने की स्वतंत्रता। हम परमेश्वर के अधिकारों को तो लगभग भूल ही गए हैं। आज हम अपराधियों के भी अधिकारों का पक्ष लेते हैं। परमेश्वर का अधिकार बेजोड़ है, उसकी इच्छा कठोर है तथा अपरिवर्तनीय है। वह पूरी होकर ही रहती है। उसकी क्षमता अद्वितीय है। वह अपनी सुविधा के अनुसार भूमंडल को रचना और रूप देता है। वह हमारी इस छोटी सी पृथ्वी को अपनी सुविधा के अनुरूप तैयार करता है। आप और मैं, जी हां मेरे मित्रों, उसके हाथ में मिट्टी से अधिक और कुछ नहीं है। उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है और वह किसी का उत्तरदायी नहीं है। उसके कोई मतदाता नहीं कि वह उन्हें प्रसन्न करे। वह किसी निदेशक मंडल के अधीन नहीं कि लेखा दे। उसके पास परम अधिकार है। वह परमेश्वर है और आप और मैं इस भूमंडल में रहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए काम कर रहा है। इस नगण्य पृथ्वी पर अकिंचन मनुष्य का विद्रोह चाय के बर्तन में उबाल से अधिक कुछ नहीं है। चांद पर से लिए गए पृथ्वी के चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि इस विशाल सौरमंडल में पृथ्वी एक तिनके के समान है। परमेश्वर अपने रथ में प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर रहा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विषय में कुछ तथ्य प्रकट करता है। रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 19 से 21 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? बेनगल ने लिखा, यहूदी सोचते थे कि परमेश्वर किसी भी स्थिति में उनका त्याग नहीं करेगा और अन्य जाति किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं किए जाएंगे। जर्मन टीकाकार डॉक्टर लांगे ने कहा था, जब मनुष्य अपना ही देवता बनाने लगता है जिसे वह अपने अधिकारों के अधीन रखता है, तब परमेश्वर अपना वैभव धारण करके संपूर्ण वास्तविकता में स्वतंत्र दिखाई देता है, जिसके समक्ष मनुष्य कुछ भी नहीं है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी।
यहूदियों के साथ विवाद करने में पौलुस की मानसिकता यही थी कि परमेश्वर परम प्रधान है। आइए अब हम आगे देखेंगे मिट्टी का स्वरूप। पल भर के लिए हम मिट्टी के स्वरूप पर ध्यान देंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप में से कुछ सोच रहे होंगे, निश्चय ही आप यहां उलझन में हैं। क्या मिट्टी का भी स्वरूप होता है? मिट्टी तो बेडौल होती है, उसका आकार नहीं होता है, उसमें जीवन नहीं होता है, वह अयोग्य होती है, वह निष्क्रिय होती है, वह अक्षम है, उसका कोई रूप नहीं है। भजन संहिता 103 के 14 में भजनकार ने लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हमारे एक शिक्षक कक्षा में कहते थे, परमेश्वर को स्मरण है कि हम मिट्टी हैं। परंतु मनुष्य प्रायः भूल जाता है और स्वार्थ में लीन हो जाता है, और जब मिट्टी अपने ऊपर चिपक जाती है तो वह कीचड़ बन जाती है। हम तो भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर को स्मरण रहता है। कुम्हार के चाक पर रखी मिट्टी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उसमें जन्मजात योग्यता नहीं होती है, वह असहाय एवं निराश है। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र इसकी पुष्टि करता है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखता है, परंतु यह आपके और मेरे लिए भी है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यह मनुष्य है जिसे वह अध्याय 2 के पद 12 में अधिक विस्तार से कहता है, तुम आशाहीन और ईश्वर रहित थे। कुम्हार की मिट्टी इससे अलग नहीं। पौलुस रोम की कलीसिया से कहता है, रोमियो के पत्री 5 के 6 पद में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। आपको और मुझको यह समझना होगा कि हमारा परमेश्वर परम प्रधान है और हम मिट्टी हैं। हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे, हम दुर्बल थे। परमेश्वर एक सामर्थी कुम्हार है। रोमियो की पत्री 9 के 16 में वह कहता है, अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परमेश्वर ही सर्वे सर्वा है, हमें परमेश्वर पर कोई अधिकार नहीं है। रोमियो के पत्री 9 के 15 में पौलुस कहता है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। मूसा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने कहा, मूसा, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, परंतु इसलिए नहीं कि तू मूसा है। मैं तेरी प्रार्थना इसलिए सुनूंगा कि मैं दया करने वाला परमेश्वर हूं। यही कारण था कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर किसी का उद्धार करने के लिए किसी का आभारी नहीं है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र है। वह धर्मी और पवित्र है। यह संसार पथभ्रष्ट है और ऐसा ही रहेगा, और प्रश्न करने का अधिकार किसी को नहीं है। मेरे मित्रों, अब हम इसका दूसरा पक्ष देखेंगे, मिट्टी का अधिकार और कुम्हार का व्यक्तित्व। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यहाँ परमेश्वर के परम प्रधान होने का सिद्धांत ही नहीं, एक उद्देश्य भी निहित है। तो आइए देखें मिट्टी का अधिकार। अब मिट्टी के अधिकार पर ध्यान दें। कुम्हार का चाक परिस्थितियों का चक्र है। मैं नहीं मानता कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय आराधनालय के पवित्र स्थान में लिए जाते हैं। मेरे विचार में वे दैनिक जीवन के संसार में लिए जाते हैं, कार्यालय में, स्कूल में, कारखाने में, जीवन के चौराहों में। इन्हीं स्थानों में कुम्हार मिट्टी पर काम करता है। जी हाँ, ये ही वे स्थान है जहां परमेश्वर आप पर काम करता है। हम जिस संसार में रहते हैं उसमें उद्देश्य या अर्थ दिखाई ही नहीं देता है। असंख्य मनुष्य जीवन का उद्देश्य अंतर्ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, और इस कारण कदम कदम पर वे उलझनों में पड़ जाते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, भ्रम के दिनों और पूर्ण अव्यवस्था के बीच में हम अपनी भ्रांतियों पर निर्णय लेते हैं। आज यह जीवन में कैसा महान सत्य है। अब कुम्हार के पीछे देखें, वहां
चाक में उसकी कलाकृतियां रखी हैं। ये सुंदर वस्तुएं कभी कुम्हार के हाथ की मिट्टी थी। एक बेडोल लौंदा, परंतु उसने कुम्हार के अधीन रहना चुना। परिणाम क्या हुआ? वह निर्जीव मिट्टी परिस्थितियों के चाक पर कुम्हार के हाथों के अधीन रहकर दर्शनीय पात्र बनाई गई। जब मैं यिर्मयाह का अध्ययन तैयार कर रहा था, तब मैं और मेरी पत्नी समुद्र के किनारे एक घर में थे। मैं कुछ घंटे अध्ययन तैयार करके समुद्री किनारे पर जाता और हम घोंघे जमा करते। मैंने देखा कि घोंघों की हजारों प्रजातियां हैं जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। हमारा परमेश्वर हर काम बहुतायत से करता है। मेरी पत्नी ने घोंघों पर लिखी गई एक पुस्तक खरीदी और हमने अनेकों प्रजातियां पहचानी। एक दिन मुझे एक अति सुंदर घोंघा मिला। उसी दिन मैं यिर्मयाह के अध्याय 18 का अध्ययन तैयार कर रहा था। परमेश्वर इस छोटे से घोंघे के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता था। उसने उसके चारों ओर कवच बनाया। मैंने सोचा, उस महान सृजनहार ने समुद्र में उस छोटे से जीव के लिए इतना समय लगाया, तो आज मनुष्य के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कुम्हार की कलाकृतियों को देखें। मिट्टी के लिए निराशाजनक बातें न करें। उसमें अद्भुत क्षमता और लचीलापन होता है। मेरे मित्रों, मैं श्रद्धापूर्वक कह रहा हूं कि कुम्हार को यही चाहिए। उसे मिट्टी चाहिए, लोहा नहीं। उसे ऐसी वस्तु चाहिए जो वह अपने हाथ में लेकर उसे रूप दे सके। वह उसी की खोज में रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ काम करना चाहता है। अब आप कहेंगे, यहां तुलना में अंतर आता है। कुम्हार और मिट्टी की निकटता की तुलना में परमेश्वर मनुष्य से बहुत दूर है। नहीं मेरे मित्रों, सच तो यह है कि परमेश्वर कुम्हार की तुलना में मनुष्य के अधिक निकट है। मेरे कहने का अर्थ है कि मिट्टी की अपनी इच्छा नहीं है, परंतु मेरे पास अपनी इच्छा है। मिट्टी कुम्हार के साथ सहयोग नहीं कर सकती है, परंतु मैं कर सकता हूं। मैंने एक उद्देश्य के अंतर्गत ही उत्पत्ति में से मनुष्य की रचना का संदर्भ पढ़ा था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा था। उसने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया था और उसमें जीवन का श्वास फूंक कर उसे जीवित प्राणी बनाया। आज मनुष्य की अपनी इच्छा है और वह उसका उपयोग कर सकता है और कुम्हार के साथ सहयोग कर सकता है। अब मैं कुम्हार से एक प्रश्न करता हूं, मुझे चाक पर चलाने में तेरा क्या उद्देश्य है? तू मुझे ऐसे कष्ट से होकर क्यों निकालता है? मैं कुम्हार के घर जाता हूं तो मुझे उद्देश्य तो देखने को नहीं मिलता, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। मैं देखता हूं कि कुम्हार का एक उद्देश्य है जो हमें जानना और अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि कुम्हार मिट्टी से खेल नहीं रहा है, वह गंभीर होकर काम कर रहा है। वह अपना समय, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता के साथ काम कर रहा है। पद 3 और 4 से प्रकट है कि कुम्हार मिट्टी के साथ खेल नहीं रहा है। वह शौक पूरा नहीं कर रहा है, वह मनोरंजन नहीं कर रहा है। वह अपना काम जानता है, यह उसकी बुलाहट है। ऐसे ही परमेश्वर हमारे साथ खेल नहीं रहा है। जी हां, वह हम पर प्रयोग नहीं कर रहा है। उसका एक निश्चित उद्देश्य है और इससे मुझे बड़ी शांति मिलती है। यह दूसरा सिद्धांत है। कुम्हार का एक उद्देश्य है। मैंने यिर्मयाह से पूछा कि यह क्या बना रहा है। उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। मिट्टी को भी तो नहीं मालूम था, परंतु कुम्हार के पास एक उद्देश्य था। मेरे मित्रों, एक दिन हम जानेंगे, जब वह हमें परिस्थितियों के चाक पर चलाता है तो उसके पास अपना एक उद्देश्य है जिसे वह पूरा करना चाहता है। भजन संहिता 17 उसके 15 में लिखा है कि हम उसके स्वरूप में होंगे। यूहन्ना भी कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 3 उसके 2 पद में, अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे,
क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। कुम्हार का उदाहरण देकर परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हम उसके हाथ में मिट्टी के लौंदा हैं और हमें रूप देने में उसका एक उद्देश्य है। इसी कारण वह हमें परिस्थितियों के चाक पर चलाता है और एक दिन हम पर यह स्पष्ट होगा कि इसमें उसका एक उद्देश्य है। जैसा भजन संहिता 17 उसके 15 में लिखा है, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। यूहन्ना भी कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 3 उसके 2 पद में, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। वह एक मनोहर सुबह होगी, वह एक नया दिन होगा। उस दिन परमेश्वर से की गई सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हमें कष्टों से निकालने में वह निर्दयी नहीं था। उस महिमामय दिन में हम समझ पाएंगे कि उस कुम्हार के मन में आपके और मेरे लिए एक उद्देश्य था। देखिए पौलुस इफिसियों को क्या लिखता है। दूसरे अध्याय के आरंभ में उसके शब्द शोकमग्न हैं, जिनका संदर्भ मैं दे चुका हूं। इफिसियों के पत्र 2 के 1 में, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अंत यही नहीं है, अन्यथा मेरा तो विनाश निश्चित है। परंतु मेरे मित्रों, वह अध्याय 2 पद 7 में कहता है कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। भविष्य में हम उस कुम्हार की कलाकारी का प्रदर्शन होंगे। हम प्रकट करेंगे कि वह कुम्हार निर्जीव मिट्टी से क्या कर सकता है। उसका महिमान्वन होगा। स्वामी के हाथ में होना एक अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, आज मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या आप उस कुम्हार के हाथ में हैं? क्या आप चाहते हैं कि जैसा वह आपको बनाए वैसा आप बने? यदि नहीं तो आज अवश्य ही अपने जीवन पर विचार करें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज का अध्ययन आपसे कुछ कहता है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ एक निर्जीव मिट्टी ही नहीं बनाया, पर उसने हमें अपना जीवन दिया है। हमें उसने स्वतंत्र इच्छा प्रदान किया है। आपने देखा कि मिट्टी का कोई भी अधिकार नहीं होता। आपके पास परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है, और वह है परमेश्वर की मानना या ना मानना। वचन हमें परमेश्वर की बातों को सिखाने का काम करता है, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे माने या ना माने। एक कुम्हार की तरह परमेश्वर के लिए नर्म और लचीली मिट्टी ही उपयुक्त है, जिसे वह अपनी इच्छा और उद्देश्य के निमित्त उपयोग करना और बनाना चाहता है। दोस्तों, आज समस्या यह है कि संसार के लोग नरम और लचीले नहीं हैं। उनमें ढिठाई और अनाज्ञाकारिता भरी हुई है। ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर कभी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, परमेश्वर का उद्देश्य सभी मनुष्य के लिए यह है कि वे परमेश्वर के पास आएं और पापों की क्षमा प्राप्त कर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाए जाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आप में वह लचीलापन और नरम व्यवहार वह देखना चाहता है, जिससे कि वह आपको अपने स्वरूप में बदल सके। क्योंकि मनुष्य केवल यीशु के स्वभाव में होकर ही परमेश्वर के सन्मुख जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मित्रों, यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उस स्वरूप में बदले, तो आइए प्रार्थना करें और उसके सामने समर्पण करें। हो सकता है आपने अब तक उसे अपने जीवन का अधिकार ना दिया हो, पर आज परमेश्वर का आपसे निवेदन है कि आप उसे अपने जीवन का अधिकार दे दें और उसे काम करने दें, क्योंकि आपके जीवन के लिए वह एक उत्तम कुम्हार है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे कुम्हार हैं। परंतु पिता, आज आवश्यकता है कि हम गीली और नरम मिट्टी के रूप में आपके हाथों में हों, ताकि आप हमें बदल सके।
पिता, आज समस्या है कि हम ऐसे स्वभाव में पाए जाते हैं जब हम अपनी ढिठाई में अपने मन के अनुसार चलते हुए आपकी बातों को नहीं मानते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि आज जितने लोगों तक ये वचन पहुंचा है उन लोगों के हृदय में आप काम करें और उनके हृदय को प्रभु आप नम्र बनाएं और होने दे पिता कि वे एक लचीले स्वभाव के साथ आपके सन्मुख आएं, ताकि आप उन्हें बदल सकें, उनके पुराने कठोर व्यवहार को बदल सकें और उन्हें अपने उपयुक्त बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह की समानता में उसके स्वरूप में बदलते चले जाएं। पिता, हमारी आवश्यकता यही है, इसलिए हमारी प्रार्थना है पिता कि हर एक दर्शक के जीवन में आप इसी रीति से काम करें और वे आपके द्वारा से एक उत्तम पात्र के रूप में तैयार किए जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषें प्राप्त की हैं। यदि आप इन बातों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसे एक कुम्हार की तरह अपने जीवन में काम करने दें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, भजन संहिता 137। इस्राएल के बंधुआई में जाने के बाद की दुर्दशा को भजन संहिता 137 के द्वारा प्रकट किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मिट्टी के अधिकार का क्या अर्थ है? ए, मनुष्य अपनी इच्छा से निर्णय ले सकता है। बी, मिट्टी निर्जीव है। सी, मिट्टी से अच्छे बर्तन बनाए जाते हैं। डी, मनुष्य भी मिट्टी ही है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।